ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आध्यात्मिक जीवन में श्रद्धा और विश्वास का क्या महत्व है, आज इस पे चर्चा करते हैं। संत तुलसीदास ने मानस के मंगलाचरण में भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो कहकर वंदना की है और इसी से मानस लेखन का कार्य पूर्ण हुआ। यह संसार दुखमय है, क्लेश और संताप हर प्राणी को सताता है। माया के बंधन में मनुष्य बंधा हुआ है, शांति और प्राप्ति का मार्ग मानव खोजता रहता है। देवस्थानों के दर्शन एवं साधु संतों से आशीर्वाद प्राप्त करने से मन संतुष्ट हो, इसलिए जगह जगह भटकता है। किसी स्थान पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ अपना समर्पण नहीं करता, संशय की स्थिति बनी रहती है। माया से मुक्ति मिले इसके लिए उसका प्रयत्न नहीं होता, सांसारिक लाभ अधिक से अधिक मिले इसी गुणाभाग में लगा रहता है। अध्यात्म का संबंध सीधे श्रद्धा और विश्वास से जुड़ा है। कर्म फल ईश्वर इच्छा पर निर्भर है, लेकिन मनुष्य चाहता है कि संत महात्मा और देवस्थान उनकी इच्छा के अनुसार फल प्रदान कराएं। यदि उसका सोचा हुआ कार्य बन गया तो उसकी श्रद्धा और विश्वास बढ़ जाती है, और अगर किसी कार्य में सफलता नहीं मिली तो श्रद्धा विश्वास घट जाता है। ऋषि महर्षि और शास्त्रकारों ने जप यज्ञ अनुष्ठान विधि पूर्वक करने से मनोनुकूल लाभ मिलने की बात की है, लेकिन काल और कर्म की प्रमाणिक विधियों का पालन नहीं होने से हम लाभ से वंचित रह जाते हैं और इसका दोष धर्म और कर्म पर मढ़ देते हैं। हम अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जगह जगह जाते हैं, श्रद्धा और विश्वास का अभाव रहने से सफलता नहीं मिलती। इसी संबंध में महाराज श्री एक कथा सुनाते थे। महाराज श्री दतिया वाले, जिनकी श्रद्धा भक्ति और कृपा से माँ पीताम्बरा माई आज दतिया में विराजमान है, और आज सभी लोग माँ बगलामुखी का नाम जो जानते हैं उसमें ज़्यादातर योगदान महाराज श्री का है, दतिया वाले महाराज के है। और उनके चरणों में नमन करते हुए एक उनके द्वारा दिया गया एक दृष्टांत सुनाते हैं आपको। एक महात्मा जी अपने आश्रम में बैठे थे। एक दिन एक सज्जन पुरुष उनके पास आश्रम में आए। थोड़ी देर बैठने के बाद महात्मा जी से निवेदन करने लगे, महात्मा जी, मन की शांति और जीवन का कल्याण जिसमें हो ऐसा कोई मंत्रोपदेश कीजिए। महात्मा जी उनकी बात सुनकर थोड़ी देर शांत रहे। पुनः आग्रह करने पर महात्मा जी उन महानुभाव से बोले, राम राम जपो। उन सज्जन ने उपदेश सुनकर महात्मा जी से कहा, राम राम जप लिया, राम नाम में कुछ नहीं है, कोई और मंत्र बताइए। महात्मा जी कुछ देर ठहर कर उन सज्जन से बोले, साला कहीं का। महात्मा जी से यह वाक्य सुनते ही वह सज्जन भड़क उठे और कहने लगे, महात्मा होकर आपको इस प्रकार अपशब्द नहीं करना चाहिए। महात्मा जी बोले, भाई मेरा तो विवाह ही नहीं हुआ है, फिर मेरा साला कोई कैसे हो सकता है। जब इस झूठी बात पर आप इतना तमतमा गए, इसका इतना प्रभाव हो सकता है, तो फिर सच्चे राम नाम में कुछ नहीं है यह तुम कैसे कहते हो। महात्मा की यह बात सुनकर उन सज्जन की आंखें खुल गई और महात्मा जी के चरणों में पड़ गए तथा अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगे। महात्मा जी ने कहा, श्रद्धा और विश्वास पूर्वक जो उपदेश ग्रहण किया जाता है उससे ही जीव का कल्याण होता है। इसलिए महोदय, श्रद्धा और विश्वास का हमारे साधन में बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम श्रद्धा विश्वास को लेकर के नहीं चल सकते हैं तो हमारी भक्ति, हमारी साधना डगमगाती रहेगी, और इस प्रकार से बंदर की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर कूदने से, एक साधन छोड़ के दूसरे साधन पर जाने से हमारा कल्याण होना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए कहा जाता है कि एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इसलिए एक ही साधन पर अडिग रहकर और पूर्णतः श्रद्धा विश्वास के साथ उस पर चलना चाहिए, और किसी भी साधन पे इस प्रकार से चलने से सफलता 100% मिलती है। जय माई की, जय पीताम्बरा माई की, जय स्वामी जी महाराज की।